स्वामी जी, अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से जो अंतःकरण की जो परिभाषा होती है, तो किस तरीके से अंतःकरण बनता है। और खास तौर से एक कंफ्यूजन मेरे मस्तिष्क के अंदर है कि बाह्य जो अंतःकरण की आपने बात कही कि जिसके अंदर जो है वो हमारा वचन और एक्शन यानी काया, और मन उसमें साइलेंट है। दिए मन का फिर क्या रोल रहा, क्योंकि दो ही बाह्य में आते हैं और भीतरी में बनाते हैं लाइव वगैरह में, तो खास तौर से मन छूटा है, उसका मैं कारण जानना चाहता हूं। और इसको आप जो है प्रतिष्ठित आत्मा के साथ में और जोड़िए इसको, क्योंकि अंतःकरण जो प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, हमारे श्रोताओं को और विस्तृत रूप से प्रतिष्ठित आत्मा का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ये नई खोज है, नई बात है। इसको प्रतिष्ठित आत्मा के साथ जोड़ करके समन्वित रूप के अंतःकरण और प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में बताइए। यस, जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अगले एपिसोड के अंदर ज्ञान और दर्शन के बारे में विस्तार से बताया था कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन क्या है, जो अज्ञान का हिस्सा है। मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है आत्मा को ही नहीं मानना, नहीं समझना, आत्मा की ही क्वालिटी को नहीं समझना, स्वीकारना, इसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और मिथ्या दर्शन का मतलब होता है कि हम इस दुनिया के सनातन सत्य को कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में नहीं मानना और रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानना, ये मिथ्या दर्शन है। मगर जो तीसरा था मोहनीय कर्म, यह भी अज्ञान का ही एक भाग है। मोहनीय कर्म शब्द क्यों आया? जब आत्मा में ही अनंत सुख है तो मोहनीय कर्म के रूप में क्यों आया? तो कहने का मतलब यह है, जहां तक प्रतिष्ठित आत्मा के पास अज्ञान है, 5 इंद्रियों का ज्ञान है, 5 इंद्रियों के माध्यम से जो दिखता है उसका ज्ञान है, वहां तक ये प्रतिष्ठित आत्मा 5 इंद्रियों के माध्यम से बाहर ही सुख ढूंढने का प्रयास करती रहेंगी कई अवतारों से। इसी को कहते हैं मोहनीय कर्म। यानी आत्मा के अलावा दुनिया की कोई भी चीज में सुख है ऐसा मानना, ऐसे प्राप्त करने का प्रयास करना, ऐसी भावना करना, और जब उनका फल आता है तो अनुभव करना कि उसमें से सुख मिला, ये सब मोहनीय कर्म का हिस्सा है। और ये मोहनीय कर्म अज्ञानता का हिस्सा है। कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है, ये दुनिया के अंदर सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, मैंने रखी भी नहीं है। लोग मानते हैं, वो अपने मन से, बुद्धि से, अहंकार से, अपनी सोच से, समझ से मानते हैं। वास्तव में इस दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है, मैंने रखी भी नहीं है। तो फिर प्रश्न होता है आम आदमी को, तो फिर सुख दुख की अनुभूति क्यों होती है? तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं ये तो आपकी मान्यता है। कुदरत तो कहते हैं भाई मैंने तो एग्जाम का रिजल्ट दिया, अभी रिजल्ट को आप सुख मानो दुख मानो, दैट इज योर सब्जेक्ट। सुख दुख मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ने स्कूल और कॉलेज के अंदर 100 मार्क्स में से सिर्फ 25 मार्क का ही सही उत्तर देखा है और 75 का सही उत्तर नहीं लिखा है, और दूसरी व्यक्ति ने 100 में से 50 मार्क का सही उत्तर लिखा है, और तीसरी व्यक्ति ने 100 में से 75 मार्क का सही उत्तर लिखा है, तो टीचर क्या करेंगे? 25 वाले को 25 देंगे, 50 वाले को 50 देंगे और 75 वाले को 75 देंगे। तो टीचर ने रिजल्ट दिया या आपको पास फेल किया? थिंक अबाउट। टीचर हमको पास फेल नहीं करती है, टीचर रिजल्ट देती है, और नियमों के मुताबिक जब लेस देन 35 या 45 आता है तो इसको फेल बोलते हैं। बाकी टीचर ने तो किसी के प्रति राग नहीं किया, किसी के प्रति द्वेष नहीं किया, उन्होंने तो रिजल्ट दिया। ऐसे कुदरत क्या करती है, वे तुम कर्म करते हो राग द्वेष से, अज्ञानता से, मैं उनका रिजल्ट देता हूं। अभी आप इसको सुख मानो दुख मानो, वो तो आपकी मान्यता है। मैंने कभी किसी को सुख दुख नहीं दिया है, मैंने तो कर्मों का फल दिया है। मगर सब लोग अपनी मान्यता से उसको मानते हैं कि ये सुख है या दुख है।
जब एक मंदिर के बाहर एक गरीब बैठा है और मैं उनको 5 रुपया दान में देता हूं तो उनके लिए सुख है। और वही मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति BMW में से आती है और उतरती है, मैं उनका 5 रुपया दूंगा तो उनके लिए इंसल्ट या तो दुख है। तो ये कुदरत देती है या आपकी मान्यता है? ये तो समझो। कुदरत कहती है सुख और दुख जैसी चीज मैंने दुनिया में रखी ही नहीं है, आप मानते हो। एक व्यक्ति कहती है मैं जब सोनी का काम करता हूं, ज्वेलरी का काम करता हूं, तो जब मैं किसी को ज्वेलरी बेचता हूं तो मेरे को सुख होता है। लेडीज कहती है हम खरीद को पहनने में सुख होता है, ये तो आपकी मान्यता है। बिल्डर कहता है मेरे को मकान बेचने में सुख है, और कस्टमर कहता है मेरे को खरीद कर रहने में सुख है, ये तो आपकी मान्यता है। एक व्यक्ति कहता है मेरे को शादी न करने में सुख लगता है, दूसरा कहता है मेरे को शादी करने में सुख लगता है, ये आपकी मान्यता है। एक कहता है मेरी शादी नहीं होता है इसलिए मैं दुखी हूं, दूसरा कहता है मेरी शादी हो गई बाद में मैं दुखी हूं। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। यह कोई सनातन सत्य या कुदरत का कानून नहीं है, उसी को तो अज्ञान कहते हैं। मगर हम आज तक यह बात को समझने की कोशिश तक नहीं किया। जब कुदरत साफ बोलता है यह मनुष्य वचन काया भी तुम्हारा नहीं है, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी तुम्हारा नहीं है और हो भी नहीं सकता है, फिर सुख दुख की कल्पना क्यों करते हो? जो संजोग आता है कर्मों के फल स्वरूप आता है, उसमें टाइटल मत लगाओ सुख और दुख, इसमें वितराग रहो। ऐसे वितराग रहो, हर अवस्था को कुदरती कानून के मुताबिक देखो, कुदरती रचना के मुताबिक देखो। यह अवस्था कुदरत ने दिया है, चाहे वो हमारी मान्यता का मुताबिक सुख वाली है या तो दुख वाली है। सभी अवस्था किसने दिया है? कुदरत ने दिया है। क्यों दिया है? कर्मों के फल स्वरूप। तो कुदरती रचना के रूप में स्वीकार करो, कुदरती कानून के रूप में स्वीकार करो, तभी तो रागद्वेष नहीं होगा, तभी को मालिक की भाव और कर्ता भाव में नहीं होगा। नहीं तो ये रागद्वेष होगा, मालिक की भाव कर्ता भाव होगा, नए कर्म बनेंगे तो कर्म फल के लिए जन्म मरण भी कुदरत ही देंगे। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर ये 3 बातों को, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोह्य कर्म, तीनों का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान के आधार से हम आत्मा की अनंत शक्ति और आत्मा के अस्तित्व को हम अनुभव नहीं कर सकते, उसका नाम है अंतराय कर्म। ये 4 कर्मों को जैन परिभाषा में घाती कर्म बोलते हैं, जो आत्मा की अनंत शक्ति को घात करता है, आत्मा के अस्तित्व को घात करता है। और ये अगर 4 कर्म खत्म हो गए, अज्ञानता खत्म हो गई, उसी को तो केवल ज्ञान कहते हैं। भले ही बाकी के 4 कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, इसका एक नाम है अघाती कर्म, जो आत्मा का अस्तित्व और अनंत शक्ति का वो घात नहीं करते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म है, अघाती कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म। ये तो मन वचन काया से भुगतान करने का है, इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। वो तो अज्ञानी को भी होगा, ज्ञानी को भी होगा और केवल ज्ञानी को भी होगा, क्योंकि ये तो बॉडी की बात है। आप समझे? तो इंपॉर्टेंट बात है ये है, जहां तक अज्ञान है वहां तक जन्म मरण है और वहां तक हमको ये दुनिया में घूमना ही है। और इसको नाश करने के लिए सनातन सत्य, कुदरती कानून, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म है, जिसके आधार से अज्ञान है, इसको हम कैसे नाश कर सके, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कनेक्टेड क्वेश्चन था मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का। ये क्या है? मैंने आप अगले एपिसोड में बताया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी ऑफ अ न्यू कॉज। तो आप इसको एक नाम बताओगे तो इसको अंतःकरण भी बोलेंगे, और दूसरा एक नाम बताओगे तो उसको मन भी बोलेंगे। मन के ही 4 फेसिस है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो मन का ही 4 फेसिस है, 4 चीज नहीं है,
4 प्रकार का रोल है। वही मन विचार करता है, वही मन बुद्धि के उपयोग करता है, लाभ है नुकसान, वही मन के अंदर चित्त है जो ज्ञान दर्शन के रूप में आता है, और वही मन के अंदर अहंकार है। ये चारों फेसिस है मन का। और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में लगाया है मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण भी मन ही है। अगर मन के अंदर सही दृष्टि होगी, वही अज्ञान को नाश करेंगे, उनका भी अस्तित्व लाइव खत्म हो जाएगा। तो फिर मन नहीं होगा तो फिर नए कर्म कैसे बनेंगे? और जो पुराने कर्म है वो तो कुदरत संचालित करती है। जब नए कर्म नहीं बनेंगे, पुराने कर्म कुदरत खत्म कर देगी, तो आत्मा कहां जाएगा? मोक्ष में जाएगा, क्योंकि नए कर्म तो बने नहीं है। यही तो मुक्ति का मार्ग है। उसमें न त्याग है, न ग्रहण है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, न मेरा है, न तेरा है, न क्रिया मेरी है, न तेरी है। ये सब कुछ बातें हमने अभी तक रैंडम जानी थी। तो अभी जो मैंने कहा 2 प्रकार का अंतस्करण है, उसमें से 4 जो डिस्चार्ज बताया, तो जो 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस से स्पीच और एक्शन का बीज होता है। नेक्स्ट बर्थ में जो प्रोसेस हुई वो अंतस्करण या डिस्चार्ज हो गया। एज इट इज रेडीमेड जो भी आपके मन में होगा वही स्पीच और एक्शन के संजोग कुदरत देगी। तो ये ऑटो मोड एंड मैकेनिकल रहेगा, और इसीलिए उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मगर दुनिया के लोग बाह्य अवस्थाओं को भी जानने में इतने डीप हो गए ताकि उनका जो रूट है वो न जान सके और नहीं उसमें अंतिम सत्य तक वो जा सके। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान को और गौर से और डीप से और यथार्थता से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को धन्य बनाए, परिपक्व बनाए।